आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, ये कोई और तय नहीं कर सकता। न ही आप तय कर सकते हैं, क्योंकि आप जो कर सकते हैं का मतलब है कि हम क्षमता की बात कर रहे हैं। क्षमताएं कभी स्थिर नहीं होती। क्षमताओं को लगातार बढ़ाया जा सकता है ना? तो इसकी वास्तव में कोई सीमा नहीं है कि कोई इंसान क्या कर सकता है, क्योंकि क्षमताओं को लगातार बढ़ाया जा सकता है। इसे इस तरह देखना बेहतर है, क्या मैं खुद को रोक रहा हूं? मैं जो चाहता हूं उसके अलावा दूसरी चिंताओं के कारण बहुत से इंसान, आपने ऐसे लोग देखे हैं जिन्हें ऐतिहासिक रूप से महान इंसान माना जाता है, उनके साथ बस यही हुआ। वो एक सीमित पहचान के साथ जी रहे थे। अचानक किसी घटना ने उनकी पहचान तोड़ दी और अचानक उन्होंने अपनी पहचान एक अधिक बड़ी प्रक्रिया से जोड़ ली जो आसपास हो रही थी, और उन्होंने ऐसी चीजें की जिनकी वो खुद कल्पना नहीं कर सकते थे। उदाहरण के लिए महात्मा गांधी, एक बहुत ही सीमित इंसान, वो अपनी रोजी रोटी भी नहीं कमा पाए। उन्होंने वकालत की पढ़ाई पूरी की। मुझे याद है उन्होंने लिखा है कि जब वो भारत में अदालत में अपना पहला मुकदमा लड़ने गए, वो कहते हैं, मैं मुकदमे पर बहस करने के लिए उठा और मेरा दिल डूबकर मेरे जूतों तक चला गया। उन्होंने यही लिखा है, और जाहिर है कि वो मुकदमा हार गए। फिर उन्होंने फैसला किया कि ये वकालत उनके लिए नहीं है, उन्हें कोई और दूसरा पेशा खोजना होगा, क्योंकि उनके पास अदालत में खड़े होकर बोलने की हिम्मत नहीं है। क्या ये महात्मा गांधी के शब्द लगते हैं? इस इंसान ने लाखों लोगों को प्रेरित किया, सिर्फ एक घटना, और अचानक उनकी पुरानी पहचानें टूट गई। वो पैसे कमाने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए। वहां उनकी वकालत ठीक ठाक चल रही थी। एक दिन उन्होंने एक ट्रेन में फर्स्ट क्लास का टिकट खरीदा और अंदर बैठकर कुछ दूरी तक उसमें सफर किया। आगे किसी स्टेशन पर एक गोरा दक्षिण अफ्रीकी ट्रेन में घुसा। उसे एक सांवले आदमी का फर्स्ट क्लास में सफर करना पसंद नहीं आया, तो उसने टिकट कलेक्टर को बुलाया। टिकट कलेक्टर बोला, बाहर निकलो। महात्मा गांधी बोले, मेरे पास फर्स्ट क्लास का टिकट है। उसने कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता, बाहर निकलो। He said, no, I have a first class ticket. Why should I get out? वो बोले, नहीं, मेरे पास फर्स्ट क्लास का टिकट है, मैं बाहर क्यों निकलूं? तो उन लोगों ने उन्हें ट्रेन से बाहर धकेल दिया, उनका सामान और सब कुछ बाहर फेंक दिया, और वो प्लेटफॉर्म पर गिर पड़े। वो घंटों वहां बैठे रहे। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैंने फर्स्ट क्लास की टिकट खरीदी, मुझे ट्रेन से बाहर क्यों फेंक दिया गया? अचानक उन्होंने अपनी पहचान जोड़ ली बड़े पैमानों पर लोगों की समस्याओं के साथ। उस समय तक उनके लिए अपना गुजारा, अपनी वकालत, अपने लिए पैसे कमाना ही महत्वपूर्ण था। अचानक उन्होंने वहां मौजूद एक ज्यादा बड़ी समस्या से पहचान जोड़ी और वो एक महापुरुष बन गए। उन्होंने बस वो छोटी पहचान तोड़कर एक कहीं बड़ी पहचान अपना ली। शायद इस धरती पर ऐसा कोई दूसरा आदमी नहीं रहा है जिसने उतने लोगों को प्रभावित किया हो जितनों को महात्मा गांधी ने किया, और वो भी इतने सरल तरीकों से। मैं उन्हें आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं मानता, मगर सामाजिक और राजनीतिक तौर पर वो उस समय बिल्कुल उपयुक्त थे। इससे पहले दुनिया में किसी विजेता शक्ति को वो देश छोड़ने पर मजबूर नहीं किया जा सका था बिना गोलियां चलाए, बिना मारकाट या ऐसा कुछ किए, जहां उन्होंने जड़ें जमा ली थीं। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था।
जो लोग किसी देश पर कब्जा करते हैं उन्होंने उसकी कीमत चुकाई होती है। वो आसानी से नहीं जाते, वो आसानी से नहीं जाते। मगर ऐसा लगा जैसे वो आसानी से चले गए। या आसानी से नहीं हुआ, मगर बिना लड़े, बिना खून बहाए हुआ, क्योंकि वो आदमी लोगों को उस तरह के काम के लिए प्रेरित कर सकता था, मगर एक तरह का निष्क्रिय काम। देखिए, बंदूकधारी सिपाहियों पर गोलियां चलाना एक चीज है, उन पर बम फेंकना दूसरी चीज है। मगर सिर्फ वहां जाना, सड़क पर खड़े रहना और सिर पर लाठियां खाने के लिए तैयार रहना, फूटे सिर के साथ आप नीचे गिरते हैं, एक कतार गिरती है तो दूसरी कतार आकर अपना सिर फुड़वाने के लिए तैयार हो जाती है। यह बिल्कुल अलग तरह की ताकत है। यह आसान नहीं है। ऐसा करने के लिए व्यक्ति में गहरी आंतरिक शक्ति होनी चाहिए। लड़ाई में मरना अलग चीज है। आप भी लड़ रहे हैं, आपके साथ कोई और भी लड़ रहा है, आप मारे जाते हैं, ये एक अलग चीज है। बिना लड़े बस जाकर मर जाना एक अलग चीज है। is a very different thing. और उन्होंने ये कर दिखाया। उनके साथ सिर्फ ये हुआ कि उनकी छोटी सी पहचान, खुद की, अपने परिवार की, पैसे कमाने की, उनकी उस पहचान में विस्फोट हुआ और उनकी पहचान लोगों की अधिक बड़ी समस्या से जुड़ गई जो उस समय मौजूद थी। तो खुद को सीमित न करें कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। आप हर वो चीज करें जो आप कर सकते हैं। जो नहीं हो पाता वो आप कर नहीं सकते, है ना? जो नहीं हुआ वो आप कर नहीं सकते, है ना? मगर आपने हर संभव चीज की, जितना भी आप सोच सकते थे, फिर भी कुछ चीजें नहीं हुई। वो चीजें आप कर नहीं सकते।